सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के साइंस के बारे में। जो कि साइंस की इसके पिछले वीडियो में साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा किया जा चुका है कि साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उस सिलेबस के अनुसार। पहला अध्याय पहले अध्याय में है दैनिक जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहला अध्याय जो है वो हमारा है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हैं, उस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साइंस है क्या चीजें। और आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या चीजें होती है, आपको रटाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यही विज्ञान को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या चीजें हैं, साइंस क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो साइंस कह रहा है विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो विज्ञान शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वो है क्या? विधन ज्ञान। विधन ज्ञान जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विधन ज्ञान बराबर विज्ञान जिसका अर्थ होता है क्या? विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। जिस चीजों में हमें ज्यादा विशेष ज्ञान होता है। और विशेष ज्ञान होता कैसे है? जब तक हम उसका प्रैक्टिकली चीजें नहीं करते हैं तब तक हमको ज्ञान नहीं होता है। तो विशेष ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उस चीज का आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकली जब जैसे आप जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप फिजिक्स पढ़ते थे पिछली, जिसे आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े होंगे, और उसके बाद बायोलॉजी पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें पढ़े होंगे। और इन सब सारी चीजों का आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे, है ना। प्रैक्टिकल भी किए होंगे, फिजिक्स में प्रैक्टिकल किए होंगे, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए होंगे, बायोलॉजी में किए होंगे। अगर आप बायोलॉजी से होंगे तो बायोलॉजी में प्रैक्टिकल किए होंगे। अदरवाइज इंटर आप अगर मैथ से हैं तो उसमें बायोलॉजी रहेगा नहीं, है ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही। तो इन सब चीजों का आप प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किए होंगे। जब प्रैक्टिकल जिस चीज का कर लेंगे वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो वही हमारा विशेष ज्ञान हो जाता है, जो कि भूलता नहीं है। तो वही चीज होता है, विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। विधन ज्ञान जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसका एक और भी परिभाषा आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध, यानी सुव्यवस्थित किसी चीज को सही तरीके से व्यवस्थित करना, उसको सही तरीके से संगठित करना, और उसको क्रमबद्ध में लगाना, क्रमबद्ध से कोई चीज को करना, वही का जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। ये चीजें आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात विज्ञान का कि विज्ञान क्या चीज है, विज्ञान के बारे में हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि विज्ञान का उपयोग कैसे होता है, विज्ञान का कहाँ कहाँ पे उपयोग हो रहा है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो विज्ञान की उपयोग में देख लेते हैं कि देखिए, हमारे जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं। यानी हमारे जो साइंस है, साइंस की वजह से क्या हुआ? बहुत सारी परिवर्तन आ गया है। अब परिवर्तन किस किस क्षेत्र में आया है देखिए, देखते हैं। कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य में आया गया है। कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य के लिए क्या हुआ है कि जैसे थ्रेशर मशीन, क्या? थ्रेशर मशीन, ये कृषि कार्य है। थ्रेशर मशीन, थ्रेशर मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? गेहूं की मड़ाई कर दी जाती है, और धान की मड़ाई भी हो जाती है। धान की मड़ाई के लिए भी आ गया है, बहुत सारे मशीन आ गए हैं। तो ये थ्रेशर मशीन, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। ये सब कृषि के क्षेत्र में जो हमारा बहुत ज्यादा विकास हो रहा है वो सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। फिर घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन का साधन, टेलीविजन व यातायात के साधन, रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान सभी विज्ञान की देन है। यानी आप घर बैठे देश विदेश की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? घर आप बैठे हैं, टेलीविजन आपके पास है, टेलीविजन को ऑन कर लेते हैं, वहां से आप न्यूज वगैरह देख लेते हैं, न्यूज देख लेते हैं, स्पोर्ट्स में देख लेते हैं,
ठीक है, स्पोर्ट्स देख लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती, मूवीज वगैरह देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें आप देख लेते हैं, तो घर बैठे बैठे आप देश विदेश की सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे क्या चीजें होती है, किस किस देश के बीच में लड़ाई चल रही है, कब तक से युद्ध चल रहा है जो अब तक बंद नहीं हुआ है। तो सारी चीजें आप क्या कर लेते हैं, टेलीविजन पर बैठ करके देख लेते हैं। और टेलीविज़न पे आप मनोरंजन का अगर साधन कर मनोरंजन का भी करना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, तो वहाँ भी मनोरंजन के लिए बहुत सारे चैनल होते हैं, उसको आप खोल करके देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, ठीक है? किसी का स्पोर्ट्स में रुझान है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो वो स्पोर्ट्स के चैनल को खोल करके देख लेता है, ठीक है? फिर उसके बाद आती है यातायात के साधन। यातायात के साधन में आप रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं, वायुयान का प्रयोग करते हैं। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। इसके पहले क्या हुआ करता था, बहुत सालों पहले क्या हुआ था, जब रेलगाड़ी और कार नहीं हुआ करती थी तो लोग महीनों महीनों ट्रेवल करते थे, साइकिल से या पैदल ट्रेवल करते थे। लेकिन विज्ञान की देन है हमारी कि हम जो महीनों महीनों में ट्रेवल करते थे वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में उस ट्रेवल को हम खत्म कर लेते हैं। वो सब विज्ञान की देन है। रेलगाड़ी में आप बैठ के एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, कार के द्वारा, बस के द्वारा और वायुयान के द्वारा। इन सभी ये सभी हमारा क्या है, विज्ञान की ही देन है। एयरप्लेन के द्वारा क्या करते हैं आप, एक देश से दूसरे देश में 1 घंटे 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो इन सब में हमारे विज्ञान की ही देन है। चलिए, ये तो हुआ विज्ञान का उपयोग। अब अगर उपयोग है तो इसका दुरुपयोग भी होगा, जैसा कि दुरुपयोग बताया गया है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी अगर उसका अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है, यानी उसका उपयोग है तो उसका दुरुपयोग भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ के ज्यादा उपयोग होते हैं, कम दुरुपयोग होते हैं, लेकिन कुछ के ज्यादा दुरुपयोग है, कम उपयोग है। तो यहाँ पे हमारा विज्ञान का जो है उपयोग है वो ज्यादा है, दुरुपयोग कम है। चलिए, विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में देख लेते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग, मनुष्य के द्वारा विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग महाविनाशकारी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम एवं प्रक्षेपास्त्रों आदि के निर्माण में हो रहा है। यानी इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, ये महाविनाशकारी परमाणु बम इतना खतरनाक बम होता है कि फेंक देने से क्या होते हैं कि एक एक देश देश तक साफ हो जाता है। ऐसा हो जाता है, इतना खतरनाक बम बना दिया जाता है। हाइड्रोजन बम हुआ, प्रक्षेपास्त्र हुआ, इसको रिमोट कंट्रोलों के द्वारा क्या किया जाता है, बैठे बैठे इसको कंट्रोलिंग सिस्टम बैठे बैठे करके इसको एक एक देश से दूसरे देशों में क्या कर देते हैं हम, एक देश से दूसरे देशों में इसको हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो जैसे कि अभी लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे देशों से लड़ाई चल रही है, तो इन सब में चीजों में प्रयोग कर दिए जाते हैं ये सब। लेकिन परमाणु बम वगैरह का ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत खतरनाक बम हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो ये विज्ञान का दुरुपयोग है। फिर आ जाती है वैज्ञानिक उपलब्धियां, जो हमारी डेवलपमेंट है, वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, वो क्या चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है करा कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां क्या है? तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां, देखिए, उन्नत प्रकार के हल, ट्रैक्टर, उन्नत बीज उन्नत बीज, कृत्रिम खाद्य, कीटनाशक दवाएं आदि। ये कृषि के क्षेत्र में उन्नत प्रकार के हल। पहले क्या किया हुआ सॉरी, पहले क्या होता था कि पहले जो हल हुआ करता था वो बैल से चलाया जाता था। तो उसमें क्या हुआ था, होता था कि बहुत सारा समय लगता था खेत की जुताई करने में। लेकिन अब ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, उन्नत प्रकार के हल आ गए हैं। ऐसे ऐसे खेतों ऐसे ऐसे हलों से खेतों की जुताई होती है कि वहां पर उसको लेवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जोतते जोतते उसको लेवल भी करते हुए चला जाता है। तो ये कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां हैं, ठीक है? ट्रैक्टर आ गया, जो हम जुताई बैल से करते थे, अब हम उस जुताई वही क्या करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं और कम समय में जुताई कर लेते हैं। फिर उसका उन्नत बीज, उन्नत प्रकार के क्या है, बीज है, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के बीज है, बीज की किस्म आने लगी हैं।
जिसमें क्या होता है, बहुत सारी केमिकल्स मिला के रखे जाते हैं जिससे उसका जार्मिनेशन अच्छा हो। तो उन्नत प्रकार का बीज कैसे बनता है? उसमें केमिकल मिला के रखने से वो बीज खराब नहीं होता है। जब खराब नहीं होगा तो वो मतलब उगेगा अच्छा। ठीक है, ये हुआ कृत्रिम खादें। बहुत सारी खादें आ गई हैं, कीटनाशक दवाएं आ गई हैं। अगर फसल में कीट लग रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद आता है भोजन बनाने के लिए साधन। भोजन बनाने के लिए साधन में भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारा साइंस है, भोजन बनाने के साधन में भी प्रयोग कर दिया गया है। जैसे गैस चूल्हा, पहले लकड़ी और उपली से, गोईठा से खाना बनता था। अब क्या हुआ, अब भी बन रहा है लेकिन अब गैस चूल्हा आ गया है तो बहुत ही आसानी तरीके से गैस चूल्हा के द्वारा खाना बन जाता है। प्रेशर कुकर, पहले खुले बर्तन में खाना पकाते थे, अब क्या हुआ, प्रेशर कुकर आ गया है कि उसमें कोई भी चीज, चावल हुआ, दाल हुआ, कुछ भी रख करके बंद कर दीजिए, वो जल्दी बहुत कम समय में पक जाता है प्रेशर कुकर के द्वारा। फिर इंडक्शन चूल्हा, गैस चूल्हा के बाद क्या है, इंडक्शन चूल्हा आ गया। अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक से चलने वाला है। इंडक्शन चूल्हा हमारा, इंडक्शन चूल्हा हमारा जो होता है, ये बिजली से चलता है। बिजली, उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, स्विच होते हैं, कम करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत सारा सिस्टम दे रखा था है कि आप मिल्क को बॉयल करना है या चपाती बनाना है, तरह तरह की चीजें होती हैं। उसमें स्विच होता है, उसको आप पुश कर देते हैं, दबा देते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज को ले लेता है। ठीक है, ये भोजन बनाने के लिए साधन में है साइंस का प्रयोग। अब यातायात के साधन में, यातायात के साधन के क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या बदलाव हो गया। साइकिल, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, बस, वायुयान, पानी के जहाज, मेट्रो ट्रेन, इन सब सारी चीजों के बारे में बता दिया गया कि कम समय में ज्यादा दूरी हम तय कर लेते हैं। जैसे पहले साइकिल था, साइकिल से अगर हम साइकिल का यूज करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। फिर मोटर कार हो गया, मोटर कार का प्रयोग करेंगे तो उससे कम समय लगेगा। स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, बस है, वायुयान है, वायुयान में सबसे कम समय लगता है, पानी का जहाज है, मेट्रो ट्रेन है। जैसे बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, मेट्रो ट्रेन चलती है। मेट्रो ट्रेन चलने से ये फायदा होता है कि अगर आप बस के द्वारा सवारी कर रहे हैं, बस के द्वारा सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। आप जैसे लखनऊ जैसे सिटी में या दिल्ली जैसे सिटी में आप जाएंगे, अगर बस का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उस ट्रैफिक से बचना है तो आप मेट्रो का प्रयोग करिए, क्योंकि मेट्रो भी हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में वो अपनी स्टॉपेज लेती रहती है। तो मेट्रो ट्रेन का प्रयोग करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको वहां पे ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, है ना। वो एक स्टेशन से निकलेगी, 2 से 3 मिनट में फटाक से वो आपको दूसरे स्टेशन पे पहुंचा देगी, यानी 3 से 4 किलोमीटर आपको पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मेट्रो ट्रेन हो गया आदि, ये सब सारी चीजें यातायात के साधन के क्षेत्र में साइंस का अहम रोल है। फिर बात आती है जनसंचार के साधन के क्षेत्र में। जनसंचार के साधन के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर, फैक्स, टेलीफोन, पेजर, मोबाइल आदि, ये सब सारी चीजें हैं। जनसंचार के साधन में कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे वर्क कर दिए जाते हैं। बैठे बैठे हम बहुत सारी चीजें, बहुत अपने बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसको हम कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं, अपने कंप्यूटर के द्वारा उस चीज को कर लेते हैं। फैक्स हुआ, फैक्स के द्वारा हम किसी चीज को भेज देते हैं। ठीक है, फैक्स, ईमेल वगैरह, ये सब है। टेलीफोन के द्वारा हम इस चीजों को बात कर लेते हैं, मोबाइल के द्वारा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जन संचार के साधन है। तो जनसंचार के साधन में तो विशेष तौर से साइंस का योगदान है। ठीक, उसके बाद आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, संगीत आदि, ये मनोरंजन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है। टेलीविजन, टेलीविजन को आप ओपन कर लेते हैं, जो भी चीजें आपको देखनी हुई, मूवी देखना है मूवी देख सकते हैं आप, न्यूज देखना है न्यूज देख सकते हैं आप, स्पोर्ट देखना है स्पोर्ट देख सकते हैं, कोई धारावाहिक देखना है धारावाहिक देख सकते हैं। टेप रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेडियो, रेडियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सुन सकते हैं। इसमें देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। संगीत, संगीत को हम सुन सकते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें मनोरंजन के क्षेत्र में है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें विज्ञान का प्रयोग हुआ है, काफी तेजी से प्रगति हुई है। अब बात आती है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारक। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारक।
अब कुछ वैज्ञानिक हैं वो कुछ खोज किए हुए हैं, आविष्कार किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक ही वैज्ञानिक कई खोज किए हैं, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां वही हम यहाँ पे उसी की बात करेंगे, है ना। ये चीजें हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वैज्ञानिक हैं, किस चीज की खोज किए हुए हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को देख लेते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अभी तो पिछला क्लास जो था वो केवल सिलेबस का था। अब आज फर्स्ट चैप्टर का पहला क्लास जाएगा, तो आप प्लीज इसको देखिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। और देखने के बाद लाइक तो कर दीजिए, अगर आपके लाइक करने से आपको कुछ सुन जाएगा भाई। आप वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? क्यों इतनी कंजूसी करते हैं आप लोग? चलिए, वैज्ञानिक का नाम और आविष्कारक अथवा खोज। एडिशन एडिशन एल्वा एडिशन जी ने क्या किस चीज की खोज की है? विद्युत बल्ब की। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया है? एडिशन ने किया है। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, इसे खोज किसने किया है? एडिशन ने किया है। फिर बात आती है गैलीलियो। गैलीलियो ने किसकी चीज की खोज की? दूरबीन। आप जानते हैं दूरबीन क्या है? दूरबीन का आप प्रैक्टिकली में देखे होंगे, इंटर में देखे होंगे कि दूरबीन के द्वारा हम क्या करते हैं? सूक्ष्म चीजों को आंखों से देख लेते हैं, दूरबीन लगा करके उसको देख लेते हैं। क्योंकि जो चीजें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन का प्रयोग करते हैं, है ना। वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं? दूरबीन का प्रयोग कर लेते हैं। आपके हाथ में बहुत सारे कीटाणु होंगे, लेकिन आपको आंखों से नहीं दिख पाएंगे, तो क्या करेंगे? आप दूरबीन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, जो छोटी छोटी माइक्रो नैनो पीको में होती है। वो सब सारी चीजें आपको दूरबीन में दिख जाती है। तीसरा आता है मार्कोनी। मार्कोनी जी ने किसकी खोज की थी? रेडियो, जो आप सुनते हैं रेडियो, उसी की खोज मार्कोनी ने किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, इसको याद रखिएगा। पूछता है प्रश्न पेपर में। आटोहान बहुविकल्पी में पूछ लेता है। आटोहान आटोहान ने किस चीज का खोज किया था? परमाणु बम। जो कि बहुत खतरनाक बम होता है, परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने किया था? आटोहान जी ने किया था। साइंटिस्ट आटोहान जी ने परमाणु बम की खोज किया था। जेम्स वाट। जेम्स वाट किस चीज की खोज किए थे? भाप का इंजन। जेम्स वाट किसे खोज किए थे? भाप के इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट। अच्छा, भाप के इंजन को खोज ये कैसे किए, इनके दिमाग में कैसे आया? तो आपको एक कहानी पता होगा, आप एक कहानी भी सुने होंगे कि एक बार इनकी माँ क्या कर रही थी? किसी चूल्हे पे क्या कर रही थी? चूल्हे पे आग जला करके उस पे भोजन पका रही थी या चावल पका रही थी। तो जब नीचे से आग जल रही थी, तो जब बटुआ यानी वो बर्तन गर्म था और चावल उसमें रखा हुआ था, तो जब वो गर्म हुआ था उसके बाद भाप बन रहा था, तो बटुए के ऊपर यानी बर्तन के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ था। अब वो भाप के द्वारा क्या होता था? ऊपर उड़ता, फिर नीचे बैठता, फिर ऊपर उड़ता, फिर नीचे बैठता, नहीं हल्का हल्का वो उठने का प्रयास करता, भाप के द्वारा वो प्लेट। तो ये बैठे थे वहां पे देख रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीजें इसमें है जो ये इसको बार बार उठाने का प्रयास कर रही है। तो उसी समय उनके दिमाग में ये सब आइडिया आ गया कि भाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भाप की लेटेस्ट हीट जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो उसी समय उनके दिमाग में आया, खुराफात सूझा और अपनी सारी चीजों का उसी में अपने समय का इन्वेस्ट किए, धीरे 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 क्या किए? भाप के इंजन का आविष्कार कर दिए। ठीक है, तो जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार किए, याद रखिएगा जेम्स वाट। वाट लगा दिए, जेम्स वाट। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसी खोज की थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, स्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिन आप सुने होंगे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर बात आती है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जी ने किसका खोज किया था? टेलीफोन, जिसके द्वारा आप बात करते हैं, उसकी खोज किसने किया था? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। टेलीफोन में लोग ग्राहक आते थे पहले बात करने के लिए, तो उसी से नाम से आप ऐसे समझ लीजिए ग्राहक आते थे, इसलिए ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जी ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, अब देखिए ये तो साइंस के बारे में हो गया। अब बात आती है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के बारे में। हमारा टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जा रहा है, तो इस चीज के बारे में। अभी तो आप साइंस के बारे में पढ़े हैं, अब उसी साइंस के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी क्या चीजें हैं। तो अब मैं आपको सीधा सीधा ऐसे बता दूं फंडा, कि टेक्नोलॉजी जो होती है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को जो हम पढ़ करके उसका जो प्रयोग करते हैं, पढ़ करके मानव हित में। देखिए, प्रयोग दो तरीके का होता है, एक होता है मानव हित में प्रयोग, एक मानव अनहित में प्रयोग।
यानी कि जो मानव अनहित में प्रयोग करेंगे वो दुरुपयोग हो जाएगा। जैसे परमाणु बम का बनाना, ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। लेकिन परमाणु बम से क्या होगा? मानव हित का मानव हित नहीं है, मानव अनहित है उसमें। यानी मानव का उसमें क्या है? उसमें मानव के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, वो मानव के लिए उसका दुरुपयोग है। तो टेक्नोलॉजी, ये बताया गया है कि विज्ञान के नियमों में सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में जो संसाधनों का निर्माण मानव हित में जो संसाधनों का निर्माण हो रहा है वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का जो निर्माण किया जा रहा है वही हमारी क्या कहला रही है? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी कहलाती है। आप विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को उसका प्रैक्टिकली करके उसके बाद एक हम चीजों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, संसाधनों का निर्माण करते हैं। जो संसाधनों का निर्माण करते हैं वही हमारी क्या कहना चाहती है? टेक्नोलॉजी हो जाती है। जैसे जैसे क्या किया गया है कि आज के समय में धान की आप कटाई नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आपको आपके खेत में आती हैं और वो खड़ी हुई फसल को काट करके सीधा उसका वेस्ट चीज बाहर कर देती हैं और आपको धान धान की चीजें फसल अलग कर देती हैं, बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। ये किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की ही देन है, जो आपको ये सब सारी चीजें मिल जा रही है। साइंस के द्वारा वहां पढ़ा गया कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब साइंस के नियमों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम एक संसाधन का निर्माण कर दिए। जो संसाधन का जब हम निर्माण कर दिए तो वही हमारी क्या हो गई? टेक्नोलॉजी। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, सड़क बनाने में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो टेक्नोलॉजी ही है उसमें। जो मशीनें का प्रयोग किया जा रहा है, मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध, रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है? तो देखिए, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित हैं। विदाउट विज्ञान के प्रौद्योगिकी संभव नहीं है, और विदाउट प्रौद्योगिकी के विज्ञान संभव नहीं है। क्योंकि विज्ञान केवल नियम और सिद्धांत देता है, वो चीजों को बनाता नहीं है। और रही बात प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी चीजों को बनाता है, नियम और सिद्धांत नहीं देता है। जब नियम और सिद्धांत ही नहीं पता रहेगा तो चीजें आप बनाएंगे कैसे? और विज्ञान में क्या हुआ कि आपको बहुत ही आपको नियम और सिद्धांत पता है, लेकिन आपको बनाने का तरीका नहीं पता है, तो कैसे आप बनाएंगे? तो इसलिए टेक्नोलॉजी एंड साइंस दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के में दैनिक जीवन से होता है। यानी प्रौद्योगिकी का विकास जो होता है विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। हमने बताया कि प्रौद्योगिकी का जो विकास होता है, टेक्नोलॉजी का जो विकास होता है, वो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों से होता है। तो वही चीज तो है, नियम और सिद्धांत रहेगा तो हमारी प्रौद्योगिकी बन जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, फिर अगला कह रहा है आगे, विज्ञान का जितना अधिक विकास होगा प्रौद्योगिकी भी उतनी अधिक ज्यादा विकसित होगी। ज्यादा जितना ज्यादा विज्ञान का विकास होगा, टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा विकसित होगी, है ना? ये चीजें बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितना ज्यादा विकास होगा विज्ञान का उतना ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी। जैसे जापान उपान क्या है, ये सब बेस्ट है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जापान हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये सब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि वहां पे साइंस का विकास बहुत तगड़ा है। ठीक है, वो सब विकसित है और हम लोग, भारत हमारा विकासशील है। जापान वगैरह हुआ, जापान हुआ, ये सब विकसित है। जापान, अमेरिका, ये सब विकसित देश में आते हैं, और हमारा भारत जो होता है ये विकासशील में है, विकासशील में है, यानी अभी विकास कर रहा है। और जापान वगैरह विकसित हो चुके हैं ये, और ये विकसित होने के लिए अग्रसर है। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी की सफलता, हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी की सफलता क्या है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की सफलता क्या चीजें हैं, कैसे मिल रही हैं? तो देखिए, प्रौद्योगिकी की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन? कौन कौन है? कार्य क्षमता है, पहला कार्य क्षमता, दूसरा आर्थिक लाभ, तीसरा समय की बचत। यानी कार्य क्षमता जो हमारी टेक्नोलॉजी की सफलता है,
यानी टेक्नोलॉजी से हमको जो सफलता मिली है वो ये है कि कार्य क्षमता, लोगों की कार्य क्षमता कम हो गई, कार्य ज्यादा कार्य करने की क्षमता कम है, अब मशीनों के द्वारा कार्य कर लिया जाता है। जैसे पहले खेत की जुताई किससे करते थे? खेत की जुताई आप किससे करते थे? बैल से करते थे। तो बहुत समय लग जाता था, 2 दिन 3 दिन, 10 बिस्वा जोतने में 2 दिन 3 दिन लग जाता था। लेकिन अब क्या है? अब ट्रैक्टर से होने लगा है। अब जब ट्रैक्टर से कर रहे हैं, ट्रैक्टर से आधा घंटा 1 घंटा में खेत की जुताई आधे घंटे में कर दे रहे हैं। तो कार्य क्षमता में इसकी सफलता मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। फिर आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ से ये हुआ कि जो काम हम 5 दिन 6 दिन 7 दिन में करते थे, तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन का हमको मजदूरी भी देना पड़ता था। अब वो क्या हो रहा है? एक ही दिन में हो जा रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ मिल रहा है, पैसे की बचत हो रही है। फिर उसके बाद समय की बचत। अब समय की भी तो बचत होगी। जब कार्य क्षमता की बचत होगी तो समय की भी बचत होगी। ज्यादा दिन तक कार्य नहीं करना पड़ेगा तो समय की हमारी बचत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल समय की बचत हो गई। तो ये सब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी के ही द्वारा हमारी क्या होती है? कार्य क्षमता में सफलता मिली है, आर्थिक लाभ में सफलता मिली है, और समय की बचत में सफलता मिली है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी की सफलता है। फिर बात आती है दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। दैनिक जीवन के इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 17 18 में ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? पहला है परिवहन के क्षेत्र में। पहला क्या है? परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन उद्योग के क्षेत्र में रिक्शा, साइकिल, बस, रेलगाड़ी, वायुयान आदि के निर्माण से यात्रा कम समय में तथा सुविधाजनक हो गई है। चीजों को बताया गया है, अभी पिछले पीछे भी आया है ये चीजें। तो परिवहन के क्षेत्र में ये सबसे क्या होता है? वायुयान, रेलगाड़ी, बस, साइकिल से समय भी कम लगता है और सुविधाजनक हो जाती है, यात्रा कम हो जाती है। जो ज्यादा देर तक यात्रा करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक यात्रा करना है, वो 1 घंटा 2 घंटे में यात्रा हो जा रही है, और समय की बचत हो रही है, और हमारे लिए सुविधा हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या? प्लेग, निमोनिया, तपेदिक यानी टीबी, चेचक, मलेरिया, हैजा आदि के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण किसकी प्रयोग है? ये इस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग है। क्योंकि साइंस ने नियम और सिद्धांत दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उस चीज का ड्रॉप बना दिया, दवा बना दिया, यानी औषधि बना दिया। ये सब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। वो टिकिया बना दिया, कैप्सूल बना दिया, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। ठीक है। फिर बात आती है जनसंचार के क्षेत्र में। जनसंचार के क्षेत्र में क्या? टेलीफोन टेक्नोलॉजी है, टेलीग्राम टेक्नोलॉजी है, फैक्स टेक्नोलॉजी है, ईमेल टेक्नोलॉजी है आदि के विकास से जनसंचार सरल, सुविधाजनक तथा कम खर्चीली हो गई है, यानी हो गया। ठीक है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, किसी चीज को भेजना है, आप अपने मोबाइल पे बैठे बैठे उसको ईमेल कर दीजिए, उस बंदे के पास वो चीजें पहुंच जाएंगी। आप बैठे बैठे अपने मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, जिसके भी यहाँ बात करना है, आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। के विकास में जनसंचार सरल, सुविधाजनक तथा कम खर्चीला हो गया। ठीक है। ये जनसंचार के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास है। अगला बात कर लेते हैं उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए नवीनतम तकनीकियों का विकास हो रहा है। उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए नवीनतम तकनीकियों का विकास हो रहा है। मतलब नए नए तकनीकी, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उद्योग के क्षेत्र में। तो बड़ी बड़ी मशीनों का विकास हो जा रहा है। तो और जैसे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह बनते हैं, कार के पार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है। नहीं तो इतना सब बनाना संभव नहीं था, बहुत समय लगता है। लेकिन ऐसी सी टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसे ऐसे नवीन नए नए तकनीकी आ गए हैं कि वो उसको बनाने में समय नहीं लगता है। सारे पार्ट्स को फटाफट अलग अलग तरीके से बना दिया करते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं।
उसके बाद आता है मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है? रेडियो, जैसा कि पिछले वीडियो में अभी पीछे ही बताया गया है, सॉरी पिछले वीडियो में अभी पीछे ही बताया गया है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीआर वगैरह आप देखे होंगे, बहुत पहले चलता था। टेलीविजन आपके घर में है। संगीत आप सुनते ही हैं। वाद्य यंत्र आप यूज करते हैं, बजाते जाते होंगे। कोई हारमोनिया बजाता होगा, कोई गिटार गिटार बजाता होगा, कोई बहुत सारी वाद्य यंत्र है, उन सब चीजों का आप यूज करते होंगे। आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है इसमें। विज्ञान और क्या है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी ही है। फिर बात आता है राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में योगदान। टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में, पृथ्वी, अग्नि, ये अस्त्र हैं। ये पृथ्वी ऐसा नहीं कि ये जो आप पृथ्वी पे हैं ये नहीं, ये पृथ्वी नाम है। पृथ्वी अस्त्र शस्त्र का नाम है। पृथ्वी हुआ, अग्नि हुआ, त्रिशूल हुआ, आदि ये सब मिसाइलों का निर्माण है, यानी ये सब मिसाइलें हैं। बहुत तगड़ी मिसाइलें हैं, बहुत दूर तक कवर करती हैं ये सब चीजें। तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी और साइंस का विशेष योगदान है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ तक आज देख लेते हैं। उसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी में हरित क्रांति, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी में हरित क्रांति प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जाता है इस पे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप देख लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में योगदान तक आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और प्लीज थर्ड सेमेस्टर के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर के बच्चे यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उनके पास लिंक प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज़, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सकें और हम लोग एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, तो एक अच्छा फीडबैक आता है, एक अच्छे अपने अंदर एक एनर्जेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जिससे क्या होता है कि चीज़ों को और बेहतर करने का एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है। तो बस ये चीज़ें आपके ऊपर है कि प्लीज़ आप चीज़ों को शेयर करिए और कमेंट करिए और प्लीज़ लाइक तो अवश्य कर दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।